अच्छा कहने का मतलब है लेवल मेकिंग, सिर्फ मेकिंग ही नहीं, 11 एक अच्छी घड़ी है। ये एक ऐसी फिल्म है जो हमें एक अच्छा अनुभव देती है। इस तरह की हॉरर फिल्में हमने बहुत देखी हैं, सिर्फ मलयालम में ही नहीं बल्कि भारत में, अच्छी हॉलीवुड और कोरियन फिल्मों में भी। हमने कई फिल्मों में हॉन्टेड हाउस या घर के अंदर भूत आने जैसी परिस्थितियां देखी हैं, लेकिन इस फिल्म की मेकिंग के साथ यह हमें एक ऐसे स्तर तक ले जाती है जो हमने अब तक अनुभव नहीं किया था। चाहे वह इन्हीं की तरह हो, चाहे वह अतीत से जुड़ा हो, यह एक ऐसी फिल्म है जो हमें अतीत की कई दिलचस्प बातें दिखाती है। लेकिन मैं भी कह सकता हूं कि इसकी मेकिंग के साथ यह कुछ अलग है। दृश्य और श्रव्य अनुभव के कारण यह फिल्म मेरे लिए एक बेहतरीन देखने का अनुभव रही। खासकर इसका साउंड डिजाइन जो बहुत ही शानदार है। कुछ खास दृश्यों में जिस तरह से साउंड डिजाइन को उन्नत किया गया है, वही इस फिल्म को एक सामान्य हॉरर फिल्म से अलग बनाता है। इसका साउंड डिजाइन ही इसकी खासियत है। पूरी साउंड डिपार्टमेंट को सलाम। ये सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटी छोटी कई साउंड इफेक्ट्स भी हैं। कई ऐसे दृश्य हैं जिनमें बिल्ली की आवाज भी अलग से बनाई गई है। जैसे जब ये कपड़ा इस तरह से टकराता है तो उस तरह के बहुत ही सूक्ष्म और सोच समझ कर किए गए साउंड इफेक्ट्स हैं यानी इस फिल्म में। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस फिल्म में 90% डर हमें उन्होंने दिखाकर नहीं बल्कि साउंड के जरिए महसूस कराया है, और वह एक एटमॉस्फेयर भी उन्होंने इसी तरह क्रिएट किया है। बाकी सभी फिल्मों में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, अगर पीछे कुछ है तो यहाँ उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस देने में कामयाबी पाई है। अब हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे बहुत पास है। फिल्म में हवा चली गई है, जैसा कुछ दिखाना हो तो बस इतना ही कह सकते हैं। इससे आगे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसे हम शब्दों में समझा नहीं सकते। जैसे अभी अगर हम किसी से कहें कि यहाँ भूत है तो वह शायद यकीन नहीं करेगा। हमें खुद अनुभव करने पर ही इसका एहसास होता है। इसी तरह इस फिल्म के किरदार भी हैं। यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस उन्हें अनुभव किया जा सकता है। हमें लगता है कि वे जो अनुभव कर रहे हैं वह हमें भी महसूस हो रहा है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत और प्लस पॉइंट है। मेकिंग को एक अलग स्तर पर ले जाकर इसे शानदार बना दिया गया है। मक्क ने इसे जबरदस्त तरीके से किया है। राहुल सदाशिवन की यह एक और बेहतरीन फिल्म है। मैं कह सकता हूं कि यह मेरे अनुसार बिल्कुल वैसी ही है। पहले मेरे दिमाग में पूरी तरह से भूतकालम फिल्म ही थी। इसी तरह की एक फिल्म बनाने के बाद मुझे लगा था कि यह भी वैसी ही होगी या नहीं। इसको लेकर बहुत सारे विचार थे, लेकिन मुझे यह फिल्म पूरी तरह से अलग महसूस हुई। यह भूतकालम नहीं है, न ही इसका विषय वही है। सब कुछ एक सरप्राइज की तरह महसूस होता है। इसी तरह से सब कुछ जोड़कर फिर से वही बात आती है। ये फिल्म भी उसी तरह की कुछ अच्छी फिल्मों में से है। मुझे लगता है जैसे हम अब हॉलीवुड की 24 जैसी फिल्मों की बात करते हैं, उनकी फिल्में देखने वालों को पता है कि वे हमेशा बहुत यूनिक कंटेंट ही बनाते हैं। एक फिल्म जैसी दूसरी फिल्म नहीं होती। कल ही मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी, नाम याद नहीं है, शायद टुगेदर जैसा कुछ था। अरे उस फिल्म को देखकर तो नींद ही उड़ गई। सच कहूं तो आधी फिल्म तो मैं नींद में ही देख रहा था। फिल्म देखते देखते ऐसे ही सो गया और पूरी हो गई, लेकिन उसके कुछ हिस्सों में दिमाग पूरी तरह सतर्क था। फिर भी वह एक बहुत ही उलझा हुआ सेटअप था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये फिल्म है। अब ये फिल्म देखने के बाद आज की नींद का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। वो एहसास दिया है। मतलब अब हम जो आमतौर पर देखते हैं वो 111 भूतिया फिल्में नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो एक ही तरह की फिल्में देखकर थक चुके हैं, उनके लिए कुछ नया डिलीवर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर इस फिल्म की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो बाकी फिल्मों की तरह ही यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। यही इस फिल्म की सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बाकी सभी फिल्मों के बारे में मैं कहूँगा कि वो भीड़ के साथ बैठकर देखने वाली हैं। भीड़ के साथ बैठकर ही देखनी चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन ये फिल्म ये भीड़ के साथ बैठकर देखने वाली फिल्म नहीं है। इसे अकेले थिएटर में बैठकर देखना संभव नहीं है। अकेले कौन थिएटर में जाकर देखेगा? अब जब हम मोबाइल या अन्य डिवाइस पर देख सकते हैं तो ज़रूरत पड़ी तो हम अकेले ही देख सकते हैं। लेकिन थिएटर में देखने की बात करें तो वहाँ एक भीड़ के साथ बैठना ही होता है, और वो भीड़ अच्छी होनी चाहिए। जब ये अच्छी भीड़ आती है तो उनके द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ से डरकर ही इस कार्यक्रम में आते हैं। घर लौट जाना चाहिए। अगर आपको भूतों की फिल्में देखना पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं। जब एक अच्छा सीन आता है तो मैंने कहा था कि यह दूसरी हॉरर फिल्मों जैसा नहीं है। जब आप स्विच ऑन करते हैं और घूमते हैं तो टेबल के पीछे से डराने वाला भूत नहीं है। ये एक अनुभव है।
हमें उसे महसूस करना चाहिए जैसे वह किरदार भी महसूस करता है। जब हम आपको महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं, हर बार जब वे मोनोलॉग्स या ओनम कार्यक्रमों के बारे में एक पॉइंट कहते हैं, अब जब वे सेकंड हाफ तक पहुंचते हैं तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह से इस फिल्म में, इसकी कहानी में और उस एक अनुभव में पूरी तरह से डूब जाते हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ में बहुत सारे अच्छे सीक्वेंस हैं इसी तरह के। भीड़ की वजह से ये थोड़ा ठंडा हो गया था। मेरा मानना है कि अगर ये भीड़ के बिना और भी आज़ाद होता तो शायद इसे एक और बार देखना चाहिए था, तब शायद इसका पूरा अनुभव और भी बेहतर तरीके से मिलता। तो जब भी आप ये फिल्म देखने जाएं, कोशिश करें कि इसे अधिकतम एटमॉस थिएटर में ही देखें, यही सबसे ज़रूरी बात है। इसके अलावा ये एक ब्लैक पास फिल्म है, हमें इसे पूरी स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म इतनी ज़्यादा एंगेजिंग है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देंगे। साउंड ही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है, तो अगर इसमें और कुछ नहीं भी है और लोग थिएटर में जाकर इसे सुनकर देखेंगे तो आपको एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा, क्योंकि यही इसकी स्थिति है। ये चाहे जितना भी कहा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने उसे बुलाया। इस फिल्म से मुझे जो एकमात्र बुरा अनुभव मिला वह वही एक नकली चीज़ थी। अगर आप देखेंगे कि वह असली नहीं है तो हमारी अपनी यह घड़ी असली है। इस तरह का एक ब्रांड बन गया है। आप इस निर्देशक से कह सकते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ पहले कभी कभी तमिल में या ऐसे ही कुछ जगहों पर रिलीज़ की जाती थी। बहुत अच्छी क्वालिटी वाली हॉरर फिल्में अब मुझे लगता है कि भारत में कहीं और नहीं है। हाल ही में मैंने जो देखी वह भी इसी तरह की बड़ी क्वालिटी वाली एक फिल्म थी। वह भी हिंदी नहीं थी, शायद गुजराती थी। तो भारत में ही बहुत कम लिमिटेड क्वालिटी की फिल्में आ रही हैं। इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक को उसी ग्रुप में रखा जा सकता है। यह फिल्म न केवल हाई लेवल या मेकिंग क्वालिटी में टॉप नॉच है, बल्कि इसमें ज़बरदस्त मेकिंग भी है। कहानी के लिहाज से भी यह उन्हीं प्रोडक्टिव जगहों पर आधारित है जिन्हें हम जानते हैं। मेकिंग के हिसाब से यह एक बेहतरीन हॉरर या अनुभव देने वाली शानदार फिल्म है, जिसे खास तौर पर थिएटर में देखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, थिएटर चुनते समय ध्यान से चुने, ऐसे थिएटर चुने जहां ज्यादा भीड़ या बुकिंग ना हो। खासकर अगर आप सेकंड शो के लिए जा रहे हैं तो समस्या आती है। सेकंड शो अच्छा है, थिएटर के अंदर अंधेरा होता है ना। अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो यह आपके लिए डरावना हो सकता है। ठीक है, फिल्म शानदार है, जरूर देखिए। भीड़ भाड़ रहित थिएटर में जाकर, अच्छे थिएटर में कम भीड़ के समय पर जाकर एंजॉय कीजिए, बस यही कहना है। तो कन्नूर सिनेमा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी थिएटर में ऐसा ही अनुभव हुआ है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।